हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारी शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर से 5 दिसंबर की सारी 4 शिफ्टों के अपन 25 क्वेश्चन हल कर चुके और आज अपन जो 6 दिसंबर है इसकी थर्ड शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से और किस मेथड से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज अपन जो 6 दिसंबर है इसकी जो थर्ड शिफ्ट है जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के मध्य में लगी थी, इसके सारे 25 क्वेश्चन आज अपन हल करने वाले हैं और काफ़ी आसानी से और एकदम इजी मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपने पास ये है कि एक ट्रायंगल की भुजाओं का यहाँ रेशियो दे रखा है और इसका परिमाप दे रखा है भुजाओं का। ठीक है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जो ये रेशियो है इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या है 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, इन तीनों का जो लघुत्तम है वो कितना आ रहा है 30, तो इसीलिए अपन पूरे रेशियो को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अपन 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6। इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो तीनों भुजाओं की जो लंबाई का रेशियो है ये आ गया और इन तीनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 21। ठीक है, तो इनका जो पेरीमीटर आ रहा है 21, जबकि यहाँ पर पेरीमीटर दे कितना रहा है, ये दे रखा है 147। तो 21 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 147, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 7। जब एक की वैल्यू 7 है तो ये बोल रहा है कि सबसे छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कौन सी है 5, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 × 5 बराबर 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा था कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो सबसे छोटी भुजा यहाँ पर आ रही है 5 सेंटीमीटर वाली, जिसका रेशियो 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी अपने पास ये हो गई 35 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो सिंपली अपन पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में जो ये रेशियो है इसको सिंप्लीफाई करके इस प्रकार रख लेते हैं और अपने पास कुछ भी पूछे अपन आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है एक ये व्रत आलेख का एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान होते हैं, बस अपने को ये डायग्राम समझना होता है। और अपने पास जब ऐसे क्वेश्चन हल करते हैं अपन तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो नीचे लाइन दे रखा होता है, उस लाइन को अपन पढ़ते हैं और उसमें से जो अपने को पूछ रहा है वो डाटा अपन इन डायग्राम के अंदर रीड करते हैं और उससे अपन आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 2016 में शुरू हुए सभी स्टार्टअप में से कितने प्रतिशत भ्रमण क्षेत्र में शुरू हुए, तो भ्रमण क्षेत्र के लिए परसेंट के लिए बोल रहा है ये। और यहाँ पर स्टार्टअप की संख्या है और यहाँ सफल स्टार्टअप की संख्या, इसकी बात नहीं कर रहा है, ये ओनली स्टार्टअप की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भ्रमण भ्रमण कौन सा है यहाँ पर, येलो वाला, मतलब ये वाला। ठीक है, ये कितना है 324 और टोटल कितना है, ये टोटल हो गया अपने पास 6 4 10 10 का 0 हासिल का 1 3 5 8 8 5 13 13 2 15 6 21 का 1 हासिल का 2 9 2 11 11 और 6 17 3 20 और 5 25। तो ये हो गया 25 और परसेंट निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से काटा एक जीरो और एक जीरो को यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो गया 3240, भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और 251 भाग दिया कितना बचेगा, ये 3, 12 में से 5 गया 7 और ये 0 उतार लिया। ठीक है, अब 2 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 502 हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर 8 और यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ कितना बचेगा 2। ठीक है, और पॉइंट लगाया
क्योंकि इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि 251 है, 251 से कम है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाए तो ये हो गया 0। ठीक है, और ये लगभग 251 है, तो ये कितनी बार, 9 बार, तो यहाँ कितना आएगा, 9। क्यों, 9 बार में कितना जाएगा, ये 2250 के लगभग आ जाएगा ये। ठीक है, और जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 12.9 एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो इसलिए इतना करते ही आप इस ऑप्शन नंबर 2 पर तुरंत टिक मार के तुरंत आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपको क्वेश्चन को पूरा हल नहीं करना होता है एग्जाम के अंदर, वहां पर आपके पास टाइम बहुत कम होता है। वहां पर आपको बस जो ऑप्शन है इनमें से अगर आपके पास यूनिक आंसर आ रहा है तो वही आंसर आपका हो जाएगा, उसको पूरा हल करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका जो पहला अंक भी यूनिक है, 4 ऑप्शन मान लो यहाँ पर 12, 13, 14, 15 दे रखा होता, तो अपन यहाँ पर 12 आते ही उस पर टिक मार कर तुरंत आगे बढ़ जाते, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन के अंदर 12 दे रखा है, तो इसलिए अपन ने थोड़ा सा और हल किया और यहाँ पर आ गया 0.9 आ गया, और 0.9 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इतना करके अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन को हल करने की कोई जरूरत नहीं होती, बस आपके पास ब्रीफली जो आंसर आ जाता है उससे ही आप तुरंत करके टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अंदर बोल रहा है कि 10 मीटर त्रिज्या और केंद्र में 90 डिग्री के कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की गणना करें। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, ये बोल रहा है 10 मीटर त्रिज्या, तो ये हो गया अपने पास एक सर्किल हो गया, और ये क्या है, ये इसकी एक रेडियस है और ये एक 90 डिग्री का कोण है। तो जो ये सेक्टर बन रहा है, ये जो त्रिज्याखंड बन रहा है 2 त्रिज्याओं से, ये कितनी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, तो इस सेक्टर का अपने पास एरिया पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका अपन क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का। ठीक है, तो पाई 22/7 इंटू आर कितना है 10, तो ये हो गया 100 इंटू थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, 90 अपॉन 360। ठीक है, ये 1, ये 4 बार और ये 4 से, और ये कितना हो गया 22/7 को अपन क्या लिख देंगे 3.14 लिख देंगे। 3.14 को अपन 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपने पास 314 और इसमें ये 4 का भाग दे देंगे, तो कितना आ रहा है, ये कितना है 4 का भाग दिया 7 बार जाएगा, 28 बचेगा कितना 3, 4 8 32 बचा कितना 2.0 और 4 5 20, तो ये कितना आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना था और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। आपको ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर तुरंत हल करके तुरंत आगे बढ़ना था। आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, बस आपको सीधा यहाँ पर डिग्री दे रखा है, तो इस फॉर्मूले के अंदर थीटा की जगह 90 रखना था और इसको करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अंदर बोल रहा है कि इसको सरल करें। ठीक है, तो जब अपन इसको देखते हैं तो ये क्या है 13 और 77, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 90, मतलब ये एक दूसरे के पूरक कोण है। यहाँ पर भी 27 और 63 ये भी एक दूसरे के पूरक कोण है और ये 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो इस टोटल मान कितना हो गया, ये और ये तो 1 हो गया, ये और ये 1 हो गया और ये 45 1 होता ही है, तो इसका टोटल आंसर आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 एक आंसर आ रहा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5 और अपने पास इसमें पूछ रहा है कि ये और ये इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये हो जाता है x बराबर √ab, यह मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना है, a तो ये पूरा हो गया, b ये पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की कोई जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला, इसको खोलना है और यहाँ पर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको खोलना है।
जब आप इन दोनों को खोल दें और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से। जैसे यहाँ पर देखो, जब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला खोलते हैं अपन, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ए प्लस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बन जाता है जब अपन इसको खोलते हैं इस वाले फॉर्मूले को। और अपॉन में क्या है, ए माइनस बी है, इनटू, और ये क्या है, इसको अपन खोल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और एक हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। और अपॉन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, और ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, अंडररूट के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर a माइनस बी से ये a माइनस बी कट जाएगा, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, और ये कट जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या यहाँ पर, a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर से अंडररूट कट जाएगा, तो अपने पास यहाँ बचेगा ओनली a प्लस बी, ठीक है। तो इस पूरे समीकरण का जो मध्य अनुपाती है वो हो जाएगा अपने पास a प्लस बी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में इतना करने की या पेन उठाने की भी कोई जरूरत नहीं होती, सारे स्टेप आप माइंड के अंदर करके तुरंत आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको ये फॉर्मूले आपको एकदम उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए, ताकि कब जब भी आपको पूछे कि इसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस प्रकार आपको अंगुली पर याद होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को काफी जल्दी और आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ही क्वेश्चन नंबर 6, और इसके अंदर बोल रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यहाँ पर 48 है, ठीक है। 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, मैं आपको सबसे सरल तरीका बताता हूँ। जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आप वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है कि 8 संख्याओं का औसत यहाँ पर 48 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, और यहाँ पर एक चीज और दे रखा है कि ये सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो एवरेज है इसको रख लेते हैं अपन बीच के अंदर, ठीक है। और इससे 8 पूछ रहा है तो 4 अपन इधर ले लेंगे और 4 अपन इधर ले लेंगे, 4 संख्याएं इधर इससे छोटी और 4 संख्याएं इससे बड़ी, ठीक है। जैसे इससे जस्ट छोटी जो विषम संख्या है वो कौन सी है, वो हो गई 47, ठीक है। और कौन सी हो गई, और एक गई 45 हो गई, और एक कौन सी 43 हो गई, और एक कौन सी 41 हो गई, ठीक है। और इसके बाद जस्ट कौन सी हो गई, ये हो गई 49, 51, 53 और 55, और ये कितनी हो गई, ये 8 संख्याएं हो गई। और अब अपने पास क्या पूछ रहा है, 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग। तो ये कौन सी गई 5, और ये कौन सी हो गई 7, तो ये 5वीं और 7वीं इन दोनों संख्याओं को अपन जोड़ लेते हैं। तो 9 3 12 का 2 हासिल का 1, और 5 4 9 और 1 10, तो ये हो गए 102। तो 5वीं और 7वीं संख्याओं का जो योग है ये कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है 102, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन आसानी से करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सब आपको एक्चुअली कॉफी में उतारने की या पेन उठाने की इनमें कोई जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, सीधा आप माइंड के अंदर ये सब कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 4 इधर, तो इसको लिखने की तो कोई जरूरत भी नहीं होती, और यहाँ पर अपन इधर वाली संख्याएं लिख लेंगे, 5वीं 6वीं 7वीं, इसके बाद की जो भी विषम संख्याएं हैं वो लिखकर और 5वीं और 7वीं संख्याओं को जोड़कर तुरंत अपन आसानी से आंसर आ जाएगा और अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन आपको माइंड के अंदर ही करना होता है और तुरंत आगे बढ़ जाना होता है, ठीक है। आगे से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आपका CGL मेंस का एग्जाम होगा, CHSL का एग्जाम होगा, और 2023 के अंदर आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं SSC के, जैसे MTS का एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, जून जुलाई के अंदर आपका CGL का एग्जाम होगा, फिर अगस्त सितंबर में फिर आपका CHSL का एग्जाम होगा। तो इस प्रकार आपकी एग्जाम्स काफ़ी आने वाले हैं, और उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछेगा SSC, क्योंकि SSC बार बार मल्टीपल टाइम रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस प्रकार आसानी से करके तुरंत आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये है क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पर बोल रहा है कि एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में ये और 4 वर्ष में ये हो जाती है। तो धनराशि कितनी है अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, साधारण ब्याज है तो 4 वर्ष की जो अमाउंट है इसमें से अपन 3 वर्ष का अमाउंट घटा देंगे तो अपने पास 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो 806, 6 में 7 गया तो 16 में 7 गया तो 9 और 9 में से 6 गया तो 3, 39। तो ये क्या है, ये तो 1 वर्ष का ब्याज आया, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 का 7, हासिल का 2, 9 2 11, ये हो गया 3 वर्ष का ब्याज। और अपने पास 3 वर्ष का जो अमाउंट है ये कितना है, ये है, तो 3 वर्ष के अमाउंट में से 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा प्रिंसिपल। जैसे 767 में से 117 घटा देंगे, ये 0, ये 5 और ये 6, ये कितना हो गया 450। ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया प्रिंसिपल। और ये अपने से पूछ रहा है धनराशि क्या होगी, धनराशि हो गई अपने पास 450, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है ट्रिग्नोमेट्री का, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो 3 कोस थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है, ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है सीधा सीधा। ठीक है, तो कोस 3 थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है, तो ये क्या हो गया कोस 90 हो गया, और कोस 90 क्या होता है, ये होता है 0। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है, ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है। जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 3 थीटा बराबर हो जाता है, यहाँ पर से अपन क्या लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाता है अपने पास कोस 3 थीटा का फॉर्मूला। जब अपन यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 3 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का कुछ भी हो 90 तो इसका मान 0 होगा, तो माइनस का 0 पॉजिटिव हो जाता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है, इसका आंसर तो आ रहा है अपने पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है अपने पास 3 tan a, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan 3 थीटा बराबर हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप याद रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ही क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर बोल रहा है कि 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं 9 द्वारा विभाज्य हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक तो अपन ले लेंगे कि इससे बड़ी वो कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित है, वो हो गए अपने पास 45। ठीक है, इसके बाद और जो लास्ट संख्या है वो कौन सी हो गई, इसमें भाग देते हैं 9 कम 9, 9 2 18, 9 5 45, बचा कितना 3, 9 3 27, 4 बच गया, 4 को हटा दिया इसमें से, तो ये हो गया 477। तो लास्ट संख्या क्या आ गई अपने पास, ये आ गई 477। तो इनके बीच कितनी संख्या हो गई है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या होता है, ये हो जाता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर SN क्या होता है, AN क्या होता है, ये हो जाता है अपने पास AN क्या हो जाए, ये लास्ट पद होता है, ये कितना है यहाँ पर 477 बराबर A कितना है
45 प्लस n-1, डी कितना है यहाँ पर 9 है। ठीक है, इसको अपन 45 को इधर लाया तो इसमें से घटा देंगे, तो 45 घटाया कितना बचा 2 और ये 3, 432 बचा। अब 432 में अपन 9 का भाग भी लगा देते हैं। ठीक है, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी n-1 की। तो ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36, बचा कितना 7, 9 8 72, 48 आ गया। तो n-1 की वैल्यू 48 आ गई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई 49। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 49। एक को इधर भेज देते हैं तो एक जुड़ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, ये आ गई यहाँ पर 49, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 9 द्वारा विभाज्य संख्याएं हैं 43 से लेकर 481 के बीच में, वो कितनी संख्याएं हो गई, वो हो गई 49 संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। इसमें आपको ये फॉर्मूला या पता होना चाहिए कि अपन संख्याओं के संख्याएं कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, और ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और यहाँ ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे जाते हैं और नीचे जो लाइन लिखी है उसको पढ़ते हैं। वो क्या बोल रही है कि टेनिस की तुलना में, और इसको पढ़ते हुए अपन डायग्राम देखते हैं कि अपने पास क्या क्या बोल रहा है। टेनिस की तुलना में, टेनिस कहाँ है यहाँ पर, ये होगा टेनिस, ये कितना है, ये है 54 डिग्री। ठीक है, टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर, क्रिकेट कहाँ है यहाँ पर, ये रहा क्रिकेट, और ये कितना है, ये हो गया 72 डिग्री। ठीक है, क्रिकेट पर कितना % अधिक खर्च किया जाता है, तो यहाँ पर इसकी तुलना में कितना अधिक खर्च कर रहा है, ये हो गया 12 में से, ये हो गया 8, 6, 18 अधिक है किससे, टेनिस से, मतलब 54 से। तो 54 कहाँ आएगा, अपॉन में आ जाएगा। इनटू 100% निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 का 18, 18 54, तो 1/3, ये हो गया 33 सही 1/3%। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। बस आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आप कहाँ आएंगे, नीचे जो अपने पास क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन होता है, उसको पढ़ते हुए आपको डायग्राम को देखना होता है कि इसमें क्या क्या बोल रहा है, और अपन उस डायग्राम के अंदर डेटा को देखते हैं। ठीक है, और उसको एनालिसिस करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर बोल रहा है कि एक वर्ताकार पथ की बाहरी तथा आंतरिक परिधियों का अनुपात ये दे रखा है, और यदि पथ कितना है 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक पथ की त्रिज्या क्या होगी, ये अपने पास पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, परिधियों का अनुपात, तो ये होगा P1:P2, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 5:4। ठीक है, और ये क्या होगा, यही रेडियस का जो आंतरिक रेशियो और आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या का जो रेशियो है यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परिधि और जो त्रिज्या होती है इनका रेशियो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये हो गई R1, ये हो गया R2, ये बाहरी त्रिज्या है, ये आंतरिक त्रिज्या है। ठीक है, तो इनका रेशियो हो गया, और यहाँ पर बोल रहा है कि पथ कितना है 50 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, एक की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 50, और पूछ रहा गया है आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो गई, ये हो गई 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 4 × 50 बराबर, ये हो गया 200 मीटर हो गया ये। तो यहाँ पर जो आंतरिक त्रिज्या हो गई कितनी हो गई 200 मीटर, यही पूछ रहा था, और ये आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में। बस आपको इतना ही करना था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो परिधि का रेशियो और जो रेडियस का रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, और जो रेडियस और जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है, ये स्क्वायर का हो जाता है। जैसे किसी 2 वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याओं और उनकी एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, अगर मान लो आपके पास R1 R2 क्या हो गई रेडियस है, तो उनके एरिया का जो रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर के बराबर होता है उनके एरिया का रेशियो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये है क्वेश्चन नंबर 12 और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर देखा गया है। तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। तो आप इस पैटर्न पर क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से देखें, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। ए और बी की चाल के बीच कितना अंतर, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन कितनी आसानी से करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो ए है, इनको इस क्वेश्चन को अपन रेशियो से करते हैं, जैसे ए और ये बी। अगर ए यहाँ पर 1000 मीटर दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़ेगा, क्योंकि ये 50 मीटर से हार रहा है तो ये दौड़ेगा 950 मीटर, ठीक है। तो जब अपने पास डिस्टेंस सेम होती है तो डिस्टेंस और जो स्पीड का रेशियो है वो क्या हो जाता है बराबर। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20:19 हो जाएगा। इन दोनों को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20:19। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और जो टाइम का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19:20 हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास क्या है, यहाँ पर 5 सेकंड से हरा रहा है, मतलब यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 20 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 सेकंड। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 की, ये हो जाएगी 95 सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर है 1000 मीटर। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक की स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1000/95। डिस्टेंस अपॉन जब टाइम करते हैं तो अपने पास स्पीड आ जाती है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है दूसरा कि इनके बीच का अंतर, तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, बी की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ के ये कितना टाइम ले रहा है, ये ले रहा है 100 सेकंड ले रहा है टाइम। और जबकि इसको चलना कितना है, इसको भी 1000 मीटर चलना है, तो माइनस ये भी 1000 मीटर चलेगा किस स्पीड से, जो इसकी स्पीड हो जाएगी ये हो जाएगी अपने पास ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 20 से 10 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी स्पीड। तो जब अपन इसका लघुत्तम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 950। 1000 में से 950 गया तो यहाँ बचा 50। जब इसको अपन 5 से काटेंगे तो ऊपर आएगा 10 और नीचे आ जाएगा 19। तो इनका जो डिफरेंस आ गया ये कितना आ गया, 10/19 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इनकी स्पीड का ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, जो कि यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। और ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसको भी अपन रेशियो से काफ़ी आसानी से हल कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये रेशियो मेथड काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। रेशियो से अपन किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर देखे गए तो ये पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर बोल रहा है कि एक डीलर 3000 की अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और इस पर 15% की 2 छूटें प्राप्त करता है, ठीक है। वह परिवहन पर 250 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो इसके पास क्या है 3000 है और 2 छूट मिल रही है, तो एकल छूट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 + 15 माइनस 15 × 15/100। तो ये कितना हो गया 30 माइनस 2.25, तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 27.75। तो ये क्या हो गई, ये हो गई एकल छूट 27.75 की इसको छूट मिल रही है। तो जब यह इसको छूट मिल रही है तो ये खरीदेगा कितने में, 3000 की कोई वस्तु है तो खरीदेगा कितने में, ये खरीदेगा 72.75 में खरीदेगा, ठीक है, 72.25 में खरीदेगा। तो परसेंट है ना, तो 100, 2 0 से 2 0, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 75, 3 दूना 6 और ये 3 7 21, ठीक है। और क्या है एक पॉइंट लगा दिया। और ये तो क्या गया अपने पास, इतने में क्या कर रहा है, ये खरीद रहा है और इस पर कितना 250 का खर्च आ रहा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे 250 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ये 7, 11 का 1 हासिल का 1 4 और ये 2, ठीक है।
तो इसको टोटल खरीदने में तो इसको खर्चा कितना हो गया, ये हो गया 2417 का। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है 20% के लाभ पर ये बेच रहा है, ठीक है। तो जब ये 20% के लाभ पर बेच रहा है तो ये कितने में बेचेगा, 20% को अपन क्या लिख सकते हैं, 6/5 इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 6×5 30 का 0 हासिल का 3, 6×7 42 है, 3×45 का 5 हासिल का 4, 6×4 10 का 0 हासिल का 1 और 6×4 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल का 2, 6×2 12 2 14, ठीक है। ये पॉइंट लग गया और अपॉन 5 का भाग दे देते हैं तो 5×2 10 बचा कितना 4, 5×9 45 और ये 0 1। तो यहाँ पर जो बेच रहा है ये कितने में बेच रहा है, 2901 में बेच रहा है, ठीक है। और ये क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जो कि आ गया अपने पास 2901 ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 क्रमागत छूट दे रखी, तो इसकी अपन एकल छूट निकाल लेते हैं, जो कि कितनी आई, वो आ गई अपने पास 27.75, ठीक है। जब इतने की छूट दे रहा है तो खरीदेगा कितने में, ये खरीदेगा 72.25 में, ठीक है। तो 3000 का अपन 72.25 निकाला, ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 2167.5। और ये क्या कर रहा है, ये परिवहन पर इसको 250 रुपये का खर्च हो रहा है, तो इसके अंदर ये 250 रुपये भी जोड़ देते हैं, तो ये कितना पड़ गया इसको खरीदने में, ये 2417.5 पड़ गया, इतने रुपए इसको खरीदने में पड़ गए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसको 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो जब ये इसको 20% के लाभ पर बेचता है तो ये कितने में बेचेगा, ये बेचेगा यहाँ पर 2901 में। और यही अपने पास पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये हो गया अपने पास 2901, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को इसको हल करके और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के संदर्भ में मान ज्ञात करें, ठीक है। sin a प्लस कोस a 1 माइनस साइन ए कोस ए, ठीक है। तो जब अपन ये देखते हैं तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए, यहाँ पर अपन ऑप्शन भी देख लेते हैं। जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, और वो किसका फॉर्मूला बन रहा है, वो बन रहा है अपने पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। और ये क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये क्या होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, ए का मतलब साइन ए, बी का मतलब कोस ए, इसको लगा देते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है अपने पास साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कोस ए, ठीक है। ये तो क्या होगा, ये तो हो गया एक, यहाँ बचा ओनली साइन ए कोस ए प्लस कोस ए, और यहाँ पर बच गया क्या 1 माइनस साइन ए कोस ए, ठीक है, ये बच गया। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये दे रखा है। तो ये हो गया साइन ए का क्यूब प्लस कोस ए का क्यूब, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन को देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी गोले का आयतन ये है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 इंटू 22/7, ठीक है, और इंटू आर का क्यूब बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो 27 2 29 का 9 हासिल का 2, 21 2 23 का 3 हासिल का 2, 3 और 2 5 अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया 539.3, 3 से काटा ये 3 बार, 11 से काटा ये 2 बार, 11 से इसको काटा 4 और ये 9 बार, 49 बार, ठीक है। अब ये 8 और 7 को इधर भेज देंगे तो आर का क्यूब बराबर कितना हो गया, 49 इंटू 7 अपॉन 8 हो गया। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई अपने पास 7/2, ये आर की वैल्यू हो गई। और अपने पास पूछ क्या रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
और जब भी आपके पास आर की वैल्यू 7 या इसका कोई फैक्टर या मल्टीपल हो तो 4 रेशियो आपको याद रखना है। जब आर के पास 7 हो तो पेरीमीटर हो जाता है 44 और एरिया हो जाता है आपके पास 154। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये रेशियो, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाला है। इसी की चाहे वो इसका साथ का कोई भी मल्टीपल या कोई भी फैक्टर हो तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये है, इसका क्या है, 7 का फैक्टर है, यहाँ पर 7 की जगह क्या कर रखा है, 7 की जगह कर रखा है 7/2। ठीक है, तो r बराबर 7/2, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44/2। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 154/4। क्यों, क्योंकि 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 4। तो इसी प्रकार अपन पाई आर स्क्वायर की सीधी वैल्यू रख देंगे, 4 × 154/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 154। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये रेशियो याद होना चाहिए। आपको अगर ये रेशियो याद है तो आप क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको वही तरीका बताता हूँ जिससे आप क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से और तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास काफ़ी कम टाइम होता है और क्वेश्चन करने होते हैं ज़्यादा। जो जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है वो उतना ही आसानी से पेपर को हल कर पाता है और तुरंत आगे करके पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये रेशियो याद होना चाहिए ताकि आप भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर बोल रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 18% की वृद्धि हो रही, तो अपन मान लेते हैं पहले इसके पास 100 था पेट्रोल की कीमत, फिर वहाँ पर क्या हो गया 28% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 128% हो गया। और अब ये क्या कर रहा है, अपनी खपत कम कर रहा है, तो कितनी खपत कम करें कि ये वापस उसकी जो कीमत है वो कितनी हो जाए, 100 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कम करना पड़ेगा इसको, यहाँ पर 28 कम करना पड़ेगा, और वो कितने पर, वो करना पड़ेगा 128 पर। ठीक है, इंटू 100% निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 4 से कट रही है ये 7 बार, और ये 3 और 2 32 बार। ठीक है, और 4 से कट रहा है ये 8 बार, ये 25 बार। 25 को 7 से मल्टीप्लाई किया 175 हो गया अपॉन 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। ठीक है, बचा कितना यहाँ पर 7, 8 आउटी 64, बचेगा कितना 6, 8 7 56, तो 21.87 के लगभग आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 21.88। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया अपने पास 21.88। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें बोल रहा है कि एक तालिका है, इसका अध्ययन करके इस प्रश्न का उत्तर दें। तो जो प्रश्न होता है वो हमेशा नीचे होता है, अपने को सीधा वही देखना होता है, और फिर तालिका का डेटा को देखना होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि स्कूल ए, तो यहाँ हो गया स्कूल ए, और स्कूल डी, ये हो गया स्कूल डी। ठीक है, सांख्यिकी विषय के अलावा अन्य विकल्प चुनने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या होगी। ठीक है, अब अपन देखेंगे तालिका, ये नामांकित छात्रों की कुल संख्या है और सांख्यिकी का विकल्प चुनने वाले छात्रों का प्रतिशत है। ठीक है, और अपने से बोल रहा है कि जो ए है इसके अंदर जो सांख्यिकी के अलावा जो छात्र हैं और ए और डी के अंदर वो क्या हो जाएंगे, उनका एवरेज पूछ रहा है। तो ए में कितने छात्र हैं, ये हो गया 450। जब 20% लोगों ने यहाँ पर सांख्यिकी लिया तो 80% छात्रों ने क्या किया, उन्होंने सांख्यिकी नहीं लिया, तो इसका अपन निकाल लेंगे 80% अपॉन 100, 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, तो ये कितना हो गया 45 × 8, ये हो गया 360। ठीक है, इसी प्रकार डी में टोटल छात्र कितने हैं 400, सांख्यिकी कितने ने लिया 15% ने लिया, तो 85% ने क्या किया सांख्यिकी नहीं लिया।
2 जीरो से ये 2 जीरो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 का 0 हासिल का 2, 32 से 34। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर इनका एवरेज निकाल लेंगे, तो ये कितना होगा 360 और 340, तो ये हो गया 2 जीरो 100 हो गया, और ये कितना 700, 700 का आधा कितना हो जाएगा, 700 का आधा हो जाएगा अपने पास 350। ठीक है, इसका जो एवरेज आ गया अपने पास 350 आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो ये था तालिका वाला क्वेश्चन, और इसके अंदर आपको मल्टीपल टाइम ऐसे ही पूछता है, चाहे वो रेशियो हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एवरेज हो, इसी प्रकार के पैटर्न पर ही तालिका वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी आसान होते हैं। एग्जामिनर का इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने पर एक मोटिव होता है कि आपको डेटा को रीड करना आता है या नहीं आता। अगर आपको नहीं आता तो आप ऑफिसर बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आपको ये सब आना काफ़ी ज़रूरी है, वो भी फास्टली। ठीक है, तो इसलिए एग्जामिनर चाहता है कि आपको ये सब आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य करना शुरू करता है और वे एक एक दिन एकांतर के रूप में एक एक करके काम करते हैं। ठीक है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 13। ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक एक दिन करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 दिन के अंदर ये काम कर रहे हैं 13। ठीक है, इनको काम कितना करना है, इनको काम करना है 80। तो 13 छिंग 78, जो इसको अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ हो गए 12 डेज। ठीक है, और काम कितना हो गया, 78। अब कौन काम करेगा, अब काम करेगा ए काम करेगा, 8 के एफिशिएंसी से, तो 12 देर तो यहाँ हो गई। काम कितना बचा है, यहाँ पर 2 काम बच गया, और एफिशिएंसी कितनी है ए की, ये कितनी है 8, तो ये 1 और ये 4। तो इसका जो आंसर होगा ये कितना होगा, इसको टाइम कितना लग गया, 12 से 1/4 डेज इसको क्या हो गए, टाइम लग गए। ठीक है, और अपने पास यही पूछ रहा है कि पूरा कार्य कितना दिनों में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य यहाँ पर 12 से 1/4 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस पैटर्न पर बेस्ड भी आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसलिए ये पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आपको इस प्रकार इन क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19, और इस बार एसएससी ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर आपको एक दिमाग लगाने वाली ये बात ये है, जब अपन ऑप्शंस देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि जब ये 32 है, तो जब अपन इसको खोलते हैं, जैसे ये है k की पावर 32 माइनस 1 k की पावर 32, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं k की पावर 16 प्लस k की 1 k की पावर 16। एक तो ये लिख सकते हैं, और k की पावर 16 माइनस 1 k की पावर 16, इसको इस प्रकार खोल सकते हैं। ठीक है, जो आप इसको इस प्रकार खोलेंगे तो आपके पास जो हाईएस्ट जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, इसकी जो पावर होगी वो हाईएस्ट पावर कौन सी है, वो है 16, जबकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, वो है 32। तो इसीलिए आपका आंसर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही, 16 ही आ रही है। और जब अपन इसको हल करेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर करेंगे क्या आगे, यहाँ पर ओनली यही दे रखा है, तो और अपॉन में k+1 कर रहा है, तो बाकी की ये संख्या कहाँ गई, वो, तो इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता अपना, ये भी आंसर नहीं हो सकता, बचा ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे, जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है, k की पावर 64 माइनस 1 k की पावर 64 दे रखा है। ठीक है, तो जब अपन इसको खोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जब अपन इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास k की पावर
32 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन के की पावर 32, एक तो ये लिख सकते हैं, और के की पावर 32 माइनस 1 अपॉन के की पावर 32 ये लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, एक तो ये आता है और एक ये आता है, तो इसको अपन क्या करेंगे, क्या लिख लेते हैं। ठीक है, के की पावर 32 प्लस 1 अपॉन के की पावर 32 ये हो गया। ठीक है, और बचा ये, इसको अपन फिर क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, ये हो जाएगा के की पावर 16 प्लस 1 अपॉन के की पावर 16, एक तो ये लिख देंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, के की पावर 16 माइनस 1 अपॉन के की पावर 16 ये हो जाएगा। और यहाँ पर के की पावर 16 है तो के की पावर 16 यहाँ लिख देते हैं, तो के की पावर 16 प्लस 1 अपॉन के की पावर 16। ठीक है, बचा ये, इसको अपन क्या करेंगे, फिर इसका एक्सपेंशन कर देंगे। वो क्या आएगा, वो आ जाएगा के की पावर 8 प्लस 1 अपॉन के की पावर 8। ठीक है, और बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा के की पावर 8 माइनस 1 अपॉन के की पावर 8, उसका अपन क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। और उसको अपन क्या करेंगे, के की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के की पावर 4, और क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा के की पावर 4 माइनस 1 अपॉन के की पावर 4, उसका क्या करेंगे, अपन एक्सपेंशन कर देंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास के की पावर 2 प्लस 1 अपॉन के की पावर 2। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, के की पावर 2 माइनस 1 अपॉन के की पावर 2, उसका फिर से अपन एक्सपेंशन कर देंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, के की पावर 1 प्लस के की पावर 1। ठीक है, और क्या बचेगा, के की पावर 1 माइनस 1 अपॉन के की पावर 1 ये बचेगा। ठीक है, इतना बच जाएगा। तो अब अपने पास यहाँ पर ये सारी टर्म्स आ गई, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली सारी टर्म आ गई। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टर्म है ये है के प्लस 1 अपॉन के, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पूरे के अंदर के प्लस 1 अपॉन के का भाग कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ओनली ये सारी टर्म आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास, राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो ये सारी आ गई, और इसके अंदर ये वाला पद भी आ रहा है, जबकि अपने पास जो ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन है इसके अंदर ये वाला पद नहीं है। तो जब अपन इसके अंदर के प्लस 1 अपन के का भाग दे देते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, अपने पास बन जाता है के की पावर 64 माइनस 1 अपॉन के की पावर 64 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के बन जाता है। तो इसीलिए अपना जो राइट आंसर है ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसको अपन ऑप्शन से काफी आसानी से हल कर सकते थे, बस आपको इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि इन 4 ऑप्शन में से इसका अगर एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बन जाएगा ये। ठीक है, और वो ओनली इसी ऑप्शन से बन रहा है जब अपन इसका एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20, और यहां पर बोल रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 16, 18, 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी अपन ऑप्शन से हल करते हैं। वो कैसे, जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है कि 81 के अंदर क्या है, 2 का 16 का भाग नहीं जाता, तो इसीलिए ये अपना आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है 196, इसके अंदर 9 का भाग नहीं जाएगा, क्यों, 18 में 9 आता है, और 9 का जो डिविजिबल रूल क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल मानी जाएगी। तो इनका अंकों का योग 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 196 भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो 18 से भी नहीं होगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये है, इनका भी अंकों का योग 9 नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा 18 से। और बचा अपने पास ऑप्शन नंबर 4, ये 16 से भी डिविजिबल है, ये 18 से भी डिविजिबल है, और ये 36 से भी डिविजिबल है। तो इसीलिए अपना जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से ही हल करते हैं तो काफी आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें एक तालिका दे रखी है, और इसमें अपने से क्या पूछ रहा है कि A1 के क्रय मूल्य का A4 के विक्रय मूल्य से अनुपात। तो ये क्या है, वस्तु है, और यहाँ पर A1 का क्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया 350। ठीक है,
और ए फोर क्या होगा, ये हो गया, और इसका विक्रम मूल्य कितना है, ये है 550। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है 10 से 10, ये 5 से 7 बार और ये 11 बार, तो इनका रेशियो हो गया अपने पास सीधा सीधा 7:11, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है, रेशियो पूछ लेता है, एवरेज पूछ लेता है, परसेंटेज पूछ लेता है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लेता है, या परसेंटेज पूछ लेता है। तो इन पर बेस्ड ही ये तालिका वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें ऐसे छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन पूछता है एसएससी, और इनको अपन काफ़ी आसानी से हल करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है आपको एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी आसान होता है। बस आपको एक बार इन क्वेश्चन को करना समझ में आना चाहिए कि इन क्वेश्चन को अपन करते कैसे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर बोल रहा है कि 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बोला 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये हो गया 28 की क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी, और ये बराबर हैं 17 वस्तुओं की सीपी के। ठीक है, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका रेशियो निकालेंगे, एसपी और ये क्या, सीपी, तो 17 इधर आ जाएगा, 28 इधर आ जाएगा, ये क्या होगा, इनका रेशियो हो गया। ठीक है, अब ये कितना कम हो रहा है, ये कम हो रहा है कितना, 11, और कितने पर, ये कम हो रहा है यहाँ पर 28 से भी, कितने यहाँ पर 28। ठीक है, तो इसी पर अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है, 11 का, तो इसका अपन परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से काटा, ये 7 बार और ये 25 बार, 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 275 अपॉन 7, तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 7 या 21, बचा कितना 6, 7 नाम 63, बचा कितना यहाँ पर 2/7, तो 39.2/7% का क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, 39.2/7% की हानि हो रही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जो भी अपने पास दे रखा होता है, जैसे 27 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 28 वस्तुओं की एसपी को अपन क्या करते हैं, 17 वस्तुओं की सीपी के बराबर कर देते हैं। फिर अपन इनको क्या करते हैं, रेशियो के रूप में लिख लेते हैं। फिर अपन इसको आसानी से हल कर देते हैं। अपने पास कुछ भी पूछे तो यहाँ पर सीपी से क्या बोल रहा है, कितना कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है सीपी से एसपी। ठीक है, तो 11 कम हो रहा है और यहाँ पर 11 कम हो रहा है, तो इसके अपन परसेंट निकाल लेते हो, तो हानि कितने की हो रही है वो आ गई अपने पास। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो अपने पास इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका होल स्क्वायर अपने से पूछ रहा है, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 4x इंटू 7y। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने को निकालना है। इसकी वैल्यू दे रखा है, 11 का कितना हो जाएगा 121। ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 8 7 56, तो ये हो गया 56 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गया 8। जब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 का 8 हासिल का 4, 40 से 4 44। ठीक है, तो इसको जोड़ा, ये 9, ये 6, ये 5, 5 6 9 क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था, कुछ नहीं, इसका आपको होल स्क्वायर करके इसको एक्सपेंशन करना था और उसके अंदर आपको मान रख देना था और आंसर आपके पास तुरंत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24, और यहां पर बोल रहा है कि आकृति में ओवृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये अपने पास एक आकृति दे रखी है, इसके अंदर ये क्या है, 2 जीवाएं हैं जो कि क्या कर रही है, पी पॉइंट पर काट रही है, और ये क्या है, इसका केंद्र है ओ। ठीक है, और ये क्या है, ये ए, ये हो गया बी, और ये क्या है, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है,
ये यहाँ तक ही है, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पर मान दे रखा है ए बी, ये पूरा ए बी कितनी है 20 है, जिसमें से पी बी कितना है ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। और पी सी, ये पी सी कितना है ये 8 है, तो पी डी का मान पूछ रहा है अपने पास, ठीक है। तो जब भी दो जीवाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु से जो सेंटर परिधि की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मल्टीपल के बराबर हो जाती है। जैसे यहाँ पर ए पी इंटू बी पी बराबर हो जाएगा सी पी इंटू पी डी। ये कितना है, ये हो गया ए पी कितना है यहाँ पर 8 इंटू 12 बराबर ये कितना है 8 इंटू पी डी। तो 8 से 8 काटा तो पी डी कितना आ गया, ये आ गया 12, ठीक है। ये अपने से पूछ रहा था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो जीवाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु से परिधि की जो दूरियां होती है उनके क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट के बराबर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25, और ये भी वही सेम क्वेश्चन आ गया जो भी 23वां क्वेश्चन था। इसमें भी इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है इसका और इसका मान निकालना है। तो इसका होल स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया ना, और क्या करना है 100 बराबर ये क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और क्या है प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 4a इंटू 3b, ठीक है। अब ये कितना हो गया, इसको अपन इधर लाया तो 100 माइनस 8 दिया 24 और ए बी की वैल्यू कितनी 3, ठीक है। ये 4 नहीं है ये 2 है, तो 4 3 12 और ए बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 12 36। तो इसमें से क्या करेंगे 36 घटा देंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू होगी 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है यहाँ पर 100 में 36 गया तो कितना आया, ये आ गया अपने पास 64। तो इसका मान कितना आ गया 64, जो कि यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो ये हुए आज के अपने पास 25 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारी सब्जेक्टों के अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, और उन सारे क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से और कितने इजी मेथड से मैं आपको बताता हूँ, वो आपके लिए सारे क्वेश्चनों के लिए आने वाले हैं, ठीक है। उन सारे शिफ्टों के क्वेश्चन भी मैं आपको काफ़ी आसानी से बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस नीचे राइट बटन में लाल बटन दिया हुआ है, बस आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपको और भी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को कितना जल्दी हल कर पाएँ वो बता सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो गाइस, थैंक यू।